Good morning, kids. Good morning, ma'am. How are you all? I am fine, ma'am. Okay, kids. As you all know, today we are going to start our new chapter, chapter number 8. What is the name of chapter? The unique world of insects and animal. Okay, in this chapter we will learn about some characteristics of एनिमल्स की कुछ स्पेशलिस्टिक के बारे में हम लोग चैप्टर में समझेंगे. ओके, लेट्स बी स्टार्ट. ओके, वी फाइंड वेट. नाउ इट्स क्लियर. Okay, we find different type of animals in our surrounding. As you all know, we find different types of animals in our surroundings. अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं. Okay, these animals have their own characteristics. Characteristics means specialties. उनमें क्या स्पेशल है? तो हर एक एनिमल की अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी स्पेशलिटी होती है. ठीक है. दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एज वेल एज डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग एंड गेटिंग देयर फूड. तो उनकी ईटिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होती है और अपना फूड फाइंडिंग की भी डिफरेंट तरीके से वो अपना फूड फाइंड करते हैं. ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा डॉग और कैट. ठीक है. डॉग एंड कैट जो है वो अपना मिल्क कैसे ड्रिंक करते हैं? बाय लैपिंग करते हैं. लैपिंग करके वो अपना मिल्क ड्रिंक करते हैं. ठीक है. हाउ काउ ईट. काउ इज अ कट चिंगिंग एनिमल्स. तो दे ईट होल डे. वो होल डे अपना माउथ जो है वो चलाती रहती है. तो हर एक एनिमल का अपना अपना डिफरेंट वे है, अपना अलग तरीका है. ठीक है. एक तो फूड फाइंड करने का, उसको ईट करने का. ठीक है. दे ऑल्सो हैव डिफरेंट वेज टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. और अपने आप को सेव करने का भी उनका अलग वे है. सब अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने आप को सेव करते हैं. ठीक है. जैसे कि टॉर्टोइस कैसे सेव करता है अपने आप को? ही हैज शेल. ओके, व्हेन ही अगर उसको लगता है कि आसपास में कोई एनिमल है तो वो अपने आप को अपने शैल में छुपा लेता है. ठीक है. तो हर एक एनिमल का अपना अपना वे है. ठीक है. सम शाय होते हैं, कुछ शाय एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक स्क्वेरल. अगर आप उसके पास जाओगे तो फिर वो आपसे दूर होके चली जाएगी. ठीक है. तो हर एक एनिमल का अपना अपना वे है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में आज स्टडी करेंगे. ओके, सो योर फर्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑफ हियरिंग. सेंस ऑफ हियरिंग मतलब वो कौन से एनिमल है जिनकी हियरिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है. ठीक है. फर्स्ट हम किसके बारे में टॉक कर रहे हैं? वी टॉक अबाउट बैट. ओके, मोस्ट बैट्स ईट इंसेक्ट. तो ज्यादातर जो बैट है वो किसको ईट करते हैं? इंसेक्ट्स को. ओके, दे ईट इंसेक्ट्स एट नाइट. ओके, क्योंकि बैट इज अ नाइट बर्ड. वी सी बैट्स इन एट नाइट. ओके, दे एक्टिव ओनली एट नाइट. बैट एंड आउल. ओके, यू नो bat is the only mammal that can fly. You know what are mammals? Yes, ma'am. What are mammals? Yes, Supriya. Wait. Anyone else? What are mammals? Yes, Pratik. There, mammals are birds, babies are water mammals. Mammals are the only animals that give birth to their young ones. जो अपने babies birth करते हैं. Okay, and their baby feed from their body. और उनके जो babies है वो उनकी body से feed करते हैं. Sit down. Okay, so we are also mammal. Human being also mammal. Cat is mammal. Okay, हम लोग eggs lay नहीं करते हैं ना. We reproduce by giving birth to our young ones. हम अपने बेबीज को
बोर्स करते हैं, ठीक है। सो बैट इज ऑल्सो अ मैमल, इट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। ये एक ऐसा मैमल है जो सिर्फ फ्लाई करता है, ठीक है। इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक तो यही है, ठीक है, इसकी स्पेशलिटी यही है। बैट आर नॉट ब्लाइंड बट एट नाइट देयर ईयर्स प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल देन देयर आईज। जो बैट्स होते हैं वो ब्लाइंड नहीं होते हैं, ओके, दे आर नॉट ब्लाइंड बट एट नाइट, लेकिन रात को क्या होता है, देयर ईयर्स प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल। तो इनके जो ईयर्स है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ज्यादा पावरफुल होते हैं नाइट में। दे फ्लाई एट नाइट इन द डार्क विदाउट स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो वो नाइट में कैसे फ्लाई कर पाते हैं? हाँ बेटा, फ्लाई वो कर पाते हैं क्योंकि उनका ईयर जो है वो काफी पावरफुल, उनका सेंस ऑफ हियरिंग काफी अच्छा होता है। तो किसी भी चीज के टकराए बिना वो वहां से हट करके फ्लाई कर सकते हैं। उनको लगता है ना कि अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो उनका साउंड, वो बहुत तेज साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं अपने एनवायरमेंट में, ठीक है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या करता है, जब टकरा करके वापस उसको सुनाई देता है। इससे क्या होता है, उसको पता लग जाता है कि मेरे आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो उसको टच नहीं करता, उसको बिना टकराए वो वहां से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ओके। देखो, दे प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हेन दिस साउंड हिट्स एनी ऑब्जेक्ट, जब ये साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट में टकराता है उससे, इन फ्रंट ऑफ दैम इट बाउंसेस बैक, तो वो फिर से जो साउंड है वो फिर से बैक होकर के किसके पास आता है, बैट के पास, ओके। दिस इको साउंड गिव्स देम इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज, शेप ऑफ एन इंसेक्ट और एनी ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ दैम। तो उनको क्या लगता है, ये जो इको साउंड, इस साउंड को क्या बोलते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंट साउंड उसने प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं इको साउंड। विच साउंड? इको साउंड होता है विच हेल्प बैट टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, जो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज का पता लगा लेता है, शेप का पता लग जाता है, ठीक है, कि कितना बड़ा इसके सामने ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप कितनी है, वो सब वो साउंड से क्या करता है, चीज की इंफॉर्मेशन ले लेता है, ओके। समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज इकोलेशन? व्हाट इज इकोलेशन? इकोलेशन का क्या मीनिंग होता है? तो इकोलेशन इज द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग थिंग्स बाय इको। एंड व्हाट इज इको? हाई फ्रिक्वेंटली साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट और एनिमल और बर्ड। ये लोग जो भी अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं इको साउंड, ओके। तो व्हाट इज इकोलेशन? व्हाट इज इकोलेशन? लोकेटिंग थिंग्स बाय इको, ओके, yes, very good. So other animals are dolphin, whale, shrew and aerodromus are some other animals that use echolation in finding their food. तो ये लोग भी कौन? डॉल्फिन हो गई, वेल हो गई, श्रू हो गई, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी इकोलेशन के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड को सर्च करते हैं। समझ में आया? क्लियर? अंडरस्टूड व्हाट इज इकोलेशन? Yes, ma'am. So tell me the name of the animal that sense of hearing is very powerful. Bat. Yes, Pari. Dolphin. Very good. Shrews, aerodrums, bat. Very good. Sit down, Pari. Purvi. Which are the only mammal that can fly at night? Bat. Bat. Bat is the only mammal that can fly at night. Very good. Sit down. Who will tell me what is ecolation? And Yes, Kunal. the system of
Yes, the system of locating things. You know what is the meaning of locating? Locating means चीजों को ढूंढना. Okay. Now next. Sit down, beta. Now next topic is sense of smell. Sense of स्मेल. तो यहाँ हम स्टडी करेंगे उन एनिमल्स के बारे में जिनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है. ओके. एनिमल्स विथ पुअर विजन डिपेंड हेवीली ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल. तो जिनका विजन पुअर होता है मीन्स जो कि देख नहीं पाते हैं, बहुत ही कम शॉर्ट डिस्टेंस तक दिखता है, ठीक है, या फिर जिनका आईसाइट ही बहुत ज्यादा वीक होता है, तो ऐसे एनिमल्स के लिए उनका सेंस ऑफ स्मेल वर्क करता है. ओके. उनकी स्मेलिंग काफी अच्छी होती है. लाइक डॉग, स्नेक, एंड culture. Very good. So their sense of smell is very powerful, just like dogs and snakes, vulture, bear, shark. Okay, let's we study about them. Okay, first is dog. First we talk about dog. Okay, so dogs are known as best friend of humans. Okay, because it is our pet animal. This है ना, so it is our best friend. The sense of smell in a dog is far greater than in the most other animals. तो उसका सेंस ऑफ स्मेल अदर एनिमल से बहुत ही ज्यादा दूर तक में, काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ये स्मेल कर सकता है. यस, इसलिए डॉग्स को हम अपने हाउस का गार्ड बोलते हैं ना. डॉग, विच एनिमल गार्ड्स आवर हाउस? डॉग. ओके. अ डॉग हैज डिफरेंट एयर पासेस. डॉग हैज 2 different air passes. मीन्स इसके पास 2 एयर होल्स होते हैं, 2 nostrils होती है, ठीक है. We also have 2 nostrils. So dog also has 2 different air passes. तो इसके पास जो एयर passes है 2, उनका वर्क भी अलग अलग होता है, ठीक है. One for breathing and the other for smelling. Okay. Just like 2 air holes होते हैं ना, तो one is for breathing, one is for and other is for smelling. Okay. Now, so dogs are able to store the smell of something in their nose even after breathing out air. तो डॉग्स क्या करते हैं, ये जिस भी चीज को स्मेल करते हैं, इसकी स्मेल को काफी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, चाहे इन्होंने ब्रीथ आउट भी कर लिया हो, ठीक है. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हो ना, तो एक नोज स्टिल तो ब्रीथिंग के लिए यूज हो रहा है और एक स्मेलिंग को स्टोर करने के लिए. तो चाहे ब्रीथ आउट भी कर देंगे तो भी इनका उस चीज की स्मेल को नहीं भूलेंगे. क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको स्टोर कर लिया है, तो काफी लॉन्ग टाइम तक भी इसको नहीं भूलते हैं. समझ आया? इन केस ऑफ ह्यूमन, when we smell, we take in air through our nose and we use the same passes to exhale. तो हम ह्यूमन बीइंग के केसेस में क्या होता है कि हमारे पास 2 एयर पासेस हैं, ठीक है, वी हैव 2 नोज स्ट्रिल्स, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही हमारे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के लिए यूज होते हैं. तो हमारी जो नोज स्ट्रिल्स है, हमारे जो एयर पासेस है, हम किसी भी स्मेल को लॉन्ग टाइम तक जो है अपने अंदर स्टोर नहीं करते हैं. हमारे तो सिर्फ ब्रीथिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है. बट डॉग के लिए किस लिए यूज होते हैं? फॉर ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग. स्मेलिंग के लिए अलग एयर पास है और ब्रीथिंग के लिए अलग एयर पास है.
Therefore, the smell that we get when we inhale is lost as soon as we exhale. तो इसीलिए जो हमारे क्या होता है, हम जब किसी चीज की स्मेल करते हैं, अगर आपने इनहेल करोगे तो उसकी स्मेल आपके पास आ जाएगी, और आप एक्सहेल करोगे तो वो आपके पास स्मेल आपके नोज से चली जाएगी. ठीक है, तो ये हमें और डॉग में डिफरेंस है. ठीक है, तो हमारी तो ब्रीथ आउट के साथ ही स्मेल हम लोग उसको नहीं स्टोर करके रख सकते, लेकिन जो डॉग है यहाँ इसकी अपने एयर पासेस में इस स्मेल को स्टोर करके रख सकता है. समझ आया? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके. द नोज ऑफ अ डॉग इज ऑलवेज वेट. मीन्स डॉग की जो नोज है वो हमेशा वेट में गीली रहती है. ठीक है. Mucus in a dog's nose help it to smell by capturing sand particles. Mucus means just like बलगम. बलगम होता है ना आपके नोज के अंदर, ठीक है ना, वैसे ही इसकी नोज में भी क्या होता है, म्यूकस होता है. म्यूकस मीन्स बलगम. ठीक है. इट हेल्प इट टू स्मेल बाय कैप्चरिंग सैंड. स्मेल के साथ क्या कैप्चर करना है, सैंड पार्टिकल्स को. Okay, a dog has about 225 to 300 million smell receptors. कितनी स्मेल रिसेप्ट कर सकते हैं बेटा, ये कितना ले सकते हैं, 225 to 300 million. Okay, and human being has just 5 million smell receptor. हम से 5 मिलियंस स्मेल रिसेप्टर, मतलब इतनी ही स्मेल को याद रख सकते हैं. ठीक है, लेकिन डॉग कितनी स्मेल को याद रख सकता है, 225 to 300 स्मेल. ठीक है, क्लियर? द एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल इन डॉग्स हेल्प्स ह्यूमन इन अ नंबर ऑफ वेज. तो इसका सेंस ऑफ स्मेल अच्छा होता है, इसलिए ह्यूमंस की भी क्या करता है, हेल्प करता है. जितने भी क्राइम्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि पुलिस जो है किसको लेके जाती है, डॉग्स को. जितनी भी सीबीआई वगैरह के लिए होती है, क्रिमिनल्स वगैरह को, उनके जो ब्लड वगैरह की टेस्टिंग होती है और ढूंढने के लिए किसी भी चीज को, ठीक है, वो किसको प्रिफर करते हैं, डॉग्स को प्रिफर करते हैं. ठीक है. अ डॉग कैन बी ट्रेन टू डिटेक्ट बॉम्ब्स, कैच क्रिमिनल्स एंड हेल्प अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज. तो बेटा इन डॉग्स को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है. ठीक है, किसके लिए, टू डिटेक्ट बॉम्ब. अगर कहीं पर भी बॉम्ब छुपा है तो इसको फाइंड कर लेते हैं. ठीक है. कैच क्रिमिनल्स, आसपास में कोई क्रिमिनल्स है तो उनको पकड़ने के लिए. ओके. और कुछ अदर ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको लग रहा है कि वो कुछ अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आपके सराउंडिंग के लिए सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प कौन करता है, डॉग करता है. समझ आया? क्लियर? नाउ एंट्स. एंट्स का क्या होता है, देखो बेटा, लीव अ पीस ऑफ ब्रेड ऑन द फ्लोर. आप क्या करो, कुछ भी ब्रेड, कुछ चपाती का अगर आपने कोई छोटा सा भी पीस जो है अगर आपने फ्लोर पर छोड़ दिया, व्हाट डिड यू सी, आपको क्या दिखेगा, बताओ, क्या देख पाओगे आप? We see lots of ants is the surrounding of the piece of bread. हम देखेंगे कि पीस के चारों तरफ बहुत सारी ants जो है वो आ गई हैं. It attract a lots of ants. तो पीस ऑफ ब्रेड किसको अट्रैक्ट करेगा, ants को. Okay, ants do not have well developed eyes to see. ants के पास में कोई डेवलप्ड आईज नहीं है. इनके पास कोई हमारे जैसे बिल्कुल प्रॉपरली वेल डेवलप्ड आईज नहीं होती है टू फाइंड फूड, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. एंड्स हैव अ पेयर ऑफ एंटीना. आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे पिक्चर में, यहाँ पे 2 एंटीनाज है. हाउ मेनी? देयर आर 2 एंटीनाज, मीन्स 1 पेयर ऑफ एंटीना है. कहाँ पर? On their head. On their head. They use their antenna to
स्मेल। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ एंटीना? टू स्मेल द थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से ये स्मेल करते हैं और उनके आसपास में जो भी सराउंडिंग में जो भी मान लो कोई भी थिंग्स होगी तो उसकी स्मेल इनको कहाँ से आएगी? इनके एंटीना से। ओके, which sense organ we have to smell? Which sense organs we have to smell the things? Nose, है ना। तो हम नोज का यूज कर रहे हैं, डॉग भी नोज का यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट एंट्स, ants have one pair of antenna that help them to smell the things। ये एंटीनस की किस में हेल्प करती है? किसी भी चीज को स्मेल करने में। ओके, दे डू नॉट यूज साउंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये किसी भी तरह का कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था कि बैट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इको जिसे बोल रहे हैं हम, इको साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये किसी भी टाइप का कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो व्हेन एन एंट फाइंड फूड इट लीव्स अ केमिकल ट्रेल फॉर अदर एंट्स टू फॉलो। तो ये क्या करती है? जैसे इसका एंटीना एक्टिव होगा, जब इसको किसी चीज की स्मेल आएगी तो ये क्या करेगी? इमीडिएटली एक केमिकल ट्रेल करेगी, ठीक है। मीन्स एक केमिकल निकालेगी अपनी बॉडी से, ठीक है। तो वो अदर एंट्स क्या करेगी? उस केमिकल की स्मेल को फॉलो करेगी, ठीक है। दे कीप दिस ट्रेल अलाइव टिल ऑल द फूड इज कलेक्टेड। ये तब तक उस केमिकल को फॉलो करती रहेगी जब तक वो सारा फूड कलेक्ट नहीं कर लेती। तो आपने देखा होगा मोस्टली कि जो एंट्स होती है वो हमेशा क्यू में ही रहती है ना। कुछ ऐसा तो नहीं होता कि अदर डायरेक्शन में जा रही है, नहीं ना। तो सारी एंट्स जो है वो एक के पीछे एक के बैक साइड एक से चलती रहती है। क्यों चलती है? क्योंकि जो मान लो फर्स्ट एंट ने कोई फूड सर्च किया, किससे? अपने एंटीना के थ्रू। तो ये क्या करेगी? एक केमिकल को अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करके केमिकल निकालेगी। तो अदर एंट्स के जो भी एंटीनाज हैं ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, और ये उस केमिकल को फॉलो करते रहेंगे। तो सारे जितनी भी एंट्स हैं, इसलिए वो आपको 1 क्यू में ही दिखती है, क्योंकि वहां पे वो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, so now tell me which organ have the ants to smell? Yes, Jaideep? Antenna. Very good. And dog? Dog use nose. Okay. How many air passages dogs have? Dog have 2 air passages. Very good. Sit down. Now snake. Let's talk about snake. Okay. Snakes can see well. अब आप कहोगे कि मैम स्नेक तो वेल सी कर रहा है ना, अच्छे से देख रहा है, तो फिर ये इसको स्मेलिंग की क्या जरूरत है? इसका सेंस ऑफ स्मेल कैसे अच्छा होता है? सो देखो बेटा, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, आगे क्या लिख रहा है कि स्नेक कैन सी वेल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ये थोड़े ही दूरी तक ये अच्छे से देख पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक इनको नहीं दिखता है। दे कैन नॉट सी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, दे कैन सी ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं। ओके, बट देयर सेंस ऑफ स्मेल इज मोर एक्यूरेट, लेकिन इनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इनके सेंस ऑफ विजन से सेंस ऑफ स्मेल अच्छा होता है, ठीक है। देख तो सकते हैं, दे कैन सी, बट दे कैन सी फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। दे कैन नॉट सी फॉर डिस्टेंस, सो दे यूज इट व्हेन सर्चिंग ऑफ फूड। तो इस सेंस ऑफ स्मेल का यूज कब करते हैं? जब इनको कोई भी फूड फाइंड करना हो, अपने लिए कुछ खाना ढूंढना हो। ओके, अ स्नेक फ्लिक्स इट्स टंग, स्नेक के आपने फ्लिक्स देखे होंगे, यहां पर फ्लिक्स होते हैं ना, इसके टंग के ऊपर 2 फ्लिक्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो अ स्नेक फ्लिक्स इट्स टंग
आउट ऑफ इट्स माउथ, में इस फ्लिक्स को अपने माउथ के अंदर और बाहर कर सकता है, करता रहता है। आपने देखा होगा मोस्टली स्नेक करते रहते हैं अपने फ्लिक्स को इन आउट। द टंग पिक्स अप अ डॉट फ्रॉम द एयर, ग्राउंड और सरफेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड सेंड द मैसेज टू द ऑर्गन ऑफ स्मेल। तो ये क्या करता है, ये जो टंग होती है जो बहुत कुछ, अडोर मीन्स जो बहुत कुछ, ये कहां से लेती है, एयर से, ग्राउंड से, ठीक है, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट से, कोई भी जो भी चीज इसको लगता है ना वहां से सेंस करती है उसको, और उस मैसेज को कहां पहुंचा देती है, इसके सेंस ऑफ स्मेल तक, ठीक है, इन द रूफ ऑफ इट्स माउथ। तो ये सेंस ऑफ स्मेल कहां होता है, इसके माउथ के रूफ पर, यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इसका ऑर्गन होता है जो स्मेल करने में यूज होता है। तो जहां पर ये फ्लिक्स रखते हैं ना, जहां पर भी जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस सरफेस पे, जिस ग्राउंड पर ये फ्लिक्स को लगाते हैं वहां से ये एक्टिव हो जाते हैं। यहां तक ये मैसेज अपने सेंस ऑफ स्मेल को भेजते हैं और फिर उनको पता लग जाता है कि दिस इज माई फूड, ये मेरा खाना है और मैं इसको खा सकता हूं, ठीक है, समझ आया। नाउ वल्चर हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल। वल्चर का भी क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही अच्छा होता है। दे स्मेल डेड एनिमल्स फ्रॉम डिस्टेंस। तो ये लोग क्या करते हैं, दे ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, डेड एनिमल्स का ईट करते हैं, ठीक है, ये हंट नहीं करते हैं। तो इनको जैसे ही अपने सराउंडिंग में, जैसे कि अपने लायंस वगैरह, ये सब लोग जो भी अपना फ्लैश, इनका जो लेफ्ट ओवर फ्लैश अगर वहां रह जाता है फॉरेस्ट में, तो वो उसको ईट करते हैं, ठीक है, ये हंट नहीं करते हैं, क्लियर। तो जितने भी डेड ऑफ एनिमल्स वहां पर उनको अपने सराउंडिंग में दिखते हैं, तो ये उनको सेंस ऑफ स्मेल से उनको फाइंड आउट करते हैं और फिर ईट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है बेयर। बेयर हैव एन अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल। इसका भी सेंस ऑफ स्मेल कैसा है, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। अ पोलार बेयर कैन स्मेल अ सील, या फिर इसका कोई भी फूड ऑन द आइस 20 किलोमीटर अवे। अगर इसका पोलार बियर की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो इतना तेज है कि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी अपने फूड को फाइंड आउट कर सकता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज शार्क। शार्क हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। दे कैन स्मेल इवन अ टाइनी ड्रॉप ऑफ ब्लड। एक छोटी सी बूंद भी अगर वाटर में गिर जाती है तो वहां पर शार्क एक्टिव हो जाती है, ठीक है। इसको पता लग जाता है कि नियर बाय ही कोई फूड है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई एनिमल है, ठीक है। तो एक टाइनी मीन्स छोटी सी बूंद भी ब्लड की इसको अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, उसकी स्मेल से ही ये प्लेस पर पहुंच जाती है, ठीक है। एंड सेंस वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, और ये जान जाती है, इसका सेंस ऑफ स्मेल इतना एक्टिव हो जाता है कि इसको पता लग जाता है कि कहां से ये ब्लड की स्मेल आ रहा है। किसी भी डायरेक्शन में आप ब्लड गिर दो, ठीक है, वाटर के अंदर तुरंत शार्क आ जाएगी, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। Similarly, organisms with poor eyesight such as rats, cockroaches, bees depend on their sense of smell to finding food. तो ये आपने इतने सारे जो सेंस ऑफ स्मेलिंग वाले पढ़े हैं, जस्ट लाइक स्नेक, वल्चर, बेयर, शार्क, डॉग, एंड इनके अलावा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनके आईसाइट पुअर होती है लेकिन सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है, rat, cockroach, bees. Okay, so they depend on sense of smelling to finding their food. अपने फूड को फाइंड करने के लिए किस पे डिपेंड है, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ स्मेलिंग, ओके, अंडरस्टूड, हाँ, क्लियर ऑल द टॉपिक्स। नाउ सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन मीन्स
वो कौन से एनिमल्स हैं जिनका सेंस ऑफ विजन बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ विजन बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। लेट्स वी टॉक अबाउट ओके सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव आई साइट। कुछ बर्ड्स और इंसेक्ट्स के पास बहुत ही गुड आई साइट्स होती है, बहुत ही अच्छी आई साइट्स होती है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ साइट। तो किस पे डिपेंड करेंगे ये? अपने सेंस ऑफ साइट में अपनी आईज पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल सबके अलग अलग थे, कुछ अपनी नोज से स्मेल कर रहे हैं, कुछ एंटीना से कर रहे हैं ना, तो सबका अपना सेंस ऑफ स्मेल अलग अलग था, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सो दे डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ विजन। तो अपनी आईज पे डिपेंड है टू लोकेट देयर प्रे। प्रे मीन्स प्रेयर मीन्स यस उनका शिकार, ओके। ईगल एंड हॉक्स आर एबल टू स्पॉट देयर प्रे व्हाइल फ्लाइंग हाई। ईगल और हॉक अगर कितनी ही हाई डिस्टेंस पर फ्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये इजीली इनकी आई साइट इतनी शार्प होती है, इतनी ब्रिलियंट होती है कि अपने फूड को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ हम टॉक कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट इंसेक्ट, ओके। लेट वी डिस्कस इट, ओके। You must have observed that insect like housefly and mosquito are very active and we are unable to catch them. मीन्स आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी इंसेक्ट को कैच करने की कोशिश करते हो, जस्ट लाइक हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, ओके। मॉस्किटो अगर आपकी बॉडी के ऊपर सिट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आप क्या करोगे? उनको हिट करने की कोशिश करते हो, लेकिन सडनली दे फ्लाई, वो फटाफट से फ्लाई हो जाते हैं, वो इतने एक्टिव हो जाते हैं। क्यों आप इतने से एनिमल्स को भी नहीं पकड़ पा रहे हो, इतने छोटे से इंसेक्ट को नहीं पकड़ पा रहे हो? क्यों? बिकॉज यस दे हैव कंपाउंड आईज, क्योंकि इनका सेंस ऑफ विजन अच्छा है। तो देखो बेटा, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आईज। इनके पास कैसी आईज होती है? कंपाउंड आईज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड आईज? अब यहाँ पर कंपाउंड आईज का क्या मीनिंग है? यस, आई हैव मैनी आईज। कंपाउंड आईज का मीनिंग वो है कि एक आई के अंदर छोटी छोटी सी आईज की ऐसी यूनिट होती है, ठीक है। बहुत सारी आईज होती है और ये सारी आईज इनको डिफरेंट डायरेक्शन में देखने में हेल्प करती है। और कंपाउंड आईज कहाँ पर होती है? इनके हेड पर, ठीक है। सो दे कैन सी इन ऑल द डायरेक्शन। तो ये इजीली सारी डायरेक्शन में एट अ वन टाइम दे कैन सी इन ऑल डायरेक्शन, ओके। So most insects have compound eyes. A compound eye has many small eyes. तो एक compound eyes में कितनी eyes होगी? Many small eyes that allow them to see in various direction. जो उनको किस में हेल्प करती है कि इंसेक्ट जो है वो all डायरेक्शन में देख सके, ओके। Eyes are located on their head. Where this compound eyes are found? On their head. So they can see in all direction without turning their head. तो ये बिना अपना हेड टर्न करे, ठीक है, बिना अपने हेड को मूव कराए, वो ऑल डायरेक्शन में देख सकते हैं, ओके। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स को अगर हमारे बैक साइड क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हमारी आईज कहाँ पर है? हमारे फेस पर है। तो हमें कुछ भी बैक साइड देखने के लिए टर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम देख पाएंगे। लेकिन इनकी जो आईज होती है वो कहाँ होती है? यस, दे आर लोकेटेड ऑन देयर हेड, ओके। और ये होती है कंपाउंड आईज। तो कंपाउंड आईज मीन्स वन आई हैव मैनी आई, मतलब इस एक आई के अंदर भी ऐसी छोटी छोटी सी आईज होती है दैट हेल्प इट टू सी इन ऑल द
डायरेक्शन विदाउट टर्निंग देयर हेड। उनको अपने हेड को टर्न करने की नीड नहीं है, अपने हेड को घुमाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी कंपाउंड आई से ही पूरी डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसलिए जब भी आप उनको हिट करने की कोशिश करते हो, दे कैन फ्लाई। ओके, नाउ owl. So these are the small insects, just like a housefly, a mosquito, a butterfly. Okay, clear? They have compound eyes. Clear? Yes, ma'am. Now owls. Owls and bats are night birds. They are nocturnal animals. Okay, night birds हैं ये. They are active only at night. But bat is a mammal and owl is a bird. Bat एक mammal है और owl is a bird. Okay. Owl are active at night. They have large eyes that help them to see even in dim light. तो इनके पास कैसी होती है? बहुत बड़ी आईज होती है और ये आईज इनको डिम लाइट में भी देखने में हेल्प करती है। कितना ही अंधेरा हो, ठीक है, कितना ही डिम लाइट हो, ये आईज इनको हेल्प करेगी देखने में, ठीक है। दे हैव लार्ज सेंसिटिव ईयर ओपनिंग टू कैच द faintest sound and locate their prey even in complete darkness. ठीक है, तो इनके जो आईज होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो वो डार्क में क्या करते हैं? उसको हेल्प करते हैं, आउल को हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि आउल जो है वो अपनी नेक को 360 डिग्री पर टर्न करा सकता है। सुना है कभी? हाँ, आउल कैन टर्न इट्स नेक इन 360 डिग्री, मतलब पूरा टर्न करा सकता है इजीली। हम लोग करा सकते हैं? नहीं ना। इसकी ये स्पेशलिटी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो इसकी आई साइट भी अच्छी होती है और इसके ईयर भी काफी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ताकि अपना किसी भी साउंड को सुन सके, ठीक है, अपने प्रे को पकड़ सके, ठीक है, चाहे कितना भी डार्कनेस हो। ओके, दे हैव सॉफ्ट फ्लफी फेदर्स। इनके फेदर्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट एंड फ्लफी होते हैं, ठीक है। फ्लफी मीन्स जस्ट लाइक कॉटन। ओके, दैट अनेबल देम टू फ्लाई इन कंप्लीट साइलेंस एंड कैच देयर प्रे। तो ये फेदर्स इनके किस में हेल्प करते हैं? फ्लाई करने में और इनके शिकार को मीन्स इनके प्रे को कैच करने में, पकड़ने में। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके बेटा, इट्स इनफ फॉर टुडे। वी डूइंग this topic in our next class. Okay, okay, goodbye and take care beta.